हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानार्जन में। आप सभी को बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहुत जल्दी फॉर्म चालू हो गए हैं, डलना स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी लोग स्टार्ट कर दें फॉर्म को फिलअप करना। और सीटेट की तैयारी के लिए लगभग 2 महीने का पूरा वक्त है, तो पर्याप्त समय है आपको सीटेट की तैयारी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि सिलेबस क्या होने वाला है जिसकी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मैंने कुछ सिलेबस आपको, मेन विषय आपका मनोविज्ञान है। सीटेट में आप कह लीजिए कुछ नहीं तो 65% आपका पेपर सॉल्व हो जाता है साइकोलॉजी में अच्छी पकड़ के साथ। तो सबसे पहले मैं मनोविज्ञान के विषय में आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान में टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं। लगभग इसमें से 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सभी विषयों की 15 नंबर की पेडागोजी में देखने को मिल जाएगा। तो मनोविज्ञान का सिलेबस मैंने लिख रखा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनईपी 2020। ये तीनों ही पार्ट ऐसे हैं कि कंपल्शन है कि इनसे एक एक नंबर का आपका प्रश्न आना ही आना है। एनसीएफ 2005 कहा मैंने, इससे ज़रूर आता है। राइट टू एजुकेशन कहा मैंने 2009 में पारित हुआ था और 10 में कंटिन्यू हुआ है। एनईपी कहा मैंने, नई शिक्षा नीति जिसको आप जानते हैं 2020 के नाम से। और हमें कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में विशेष तौर पे पढ़ना है, जिनका नाम है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इनसे आपको 1 से 2 प्रश्न पियाजे से, वाइगोत्स्की से ज़रूर ही मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इनको कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की एक अच्छी सी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, उनको ज़रूर देखें। अगला लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षा का स्तर हमेशा बाल केंद्रित ही होना चाहिए। अगला लिखा है बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि का स्तर बताया है कि हर बच्चे में अलग लेवल का बुद्धि, उनका एक आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, इसी विषय में प्रश्न आते हैं। भाषा और विचार लिखा है, थॉट और थिंकिंग आप जिसको जानते हैं। तो पहले भाषा आई कि पहले विचार, इसी बात को डिटेल में पियाजे और वाइगोत्स्की ने भी बताया है। वंशानुक्रम एवं वातावरण पूछा जाता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे देता है कि 50% आपका इन्वायरमेंट और 50% आपका हेरिडिटी, जबकि ये आंसर सीधे सीधे गलत है। कभी कभी दोनों ही बराबर मात्रा में कभी नहीं हो सकते। परसेंटाइल में कभी देगा नहीं, और अगर देगा तो वो गलत होगा। ये जरूर हो सकता है कि सीधे सीधे पूछता है वंशानुक्रमण और वातावरण एक दूसरे से सन्निहित है या एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंडिंग ऑन है। अगला है सामाजिकरण की प्रक्रिया। बच्चे में सामाजिकरण की भावना कैसे विकसित होती है ये समझना है। अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के आपको नियम को फॉलो करना है, और कैसे। लिंग रूढ़िवादिता, कई बार लिंग रूढ़िवादिता हमारे समाजीकरण में बहुत बड़ी बाधा बनती है, और हमें ये मालूम है कि लिंग रूढ़िवादिता में समाज में बहुत देखने को मिलता है कि कई बार लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कों के पढ़ाने के तरीके से अलग रखा जाता है। जैसे कि अगर आपके 2 बच्चे संतान हैं, एक लड़की और एक लड़का, तो आप लड़के को बीएससी एमएससी और लड़की को बीए प्रेफर कराते हैं, क्या उनके लिए ये बेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही लड़कियां बुद्धि से आईक्यू से कम है और ना ही लड़के। हर आदमी का अपना एक आईक्यू का लेवल है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, किसी में सामान्य। आइए व्यक्तिगत विभिन्नता, यही बात मैं समझा रही थी। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति में अपने अलग अलग आईक्यू लेवल होता है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। कुछ बच्चों को हम प्रतिभाशाली कहते हैं, कुछ को सृजनात्मक कहते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वालक होते हैं, उसी को हमने कहा व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे देखिए विकास की अवधारणा। विकास और बुद्धि हमने कहा, विकास कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, निरंतर चलने की प्रक्रिया है, कैसे बढ़ता है, यही प्रश्न पूछता है। बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। अगला टॉपिक है आपका बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं, यही बात आपको समझना है। साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर आप ये बात समझ गए तो आप लगभग 50% पेपर वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे समस्या समाधानकर्ता के रूप में, हमेशा से आप टीचर, एज अ टीचर आप सुविधादाता के रूप में ज़रूर हैं, लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से किसको होना चाहिए, बच्चे को। अगला लिखा है मैंने मोटिवेशन एंड लर्निंग। हमेशा लर्निंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है मोटिवेशन। कई बार हम मोटिवेट नहीं करते बच्चों को, सिर्फ ये बताते हैं कि पढ़ना ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है, ये मोटिवेशन उनको ज़रूर देना चाहिए। अगला लिखा है मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीटेट के पेपर में हर बार लगभग पूछता है। तो ये सारे ही टॉपिक मैं आपको अपने उसमें पढ़ाने वाली हूँ वीडियोज़ में। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट का सिलेबस आ गया है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो आप तेज़ी के साथ सिलेबस को नोट करें, और मैं एक एक टॉपिक को डेली की डेली वीडियो के रूप में अपलोड करूंगी। इसको नोट करेंगे और डेली एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपको कहीं कोई चैनल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है,
कहीं कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट इतना बड़ा हुआ नहीं है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। लोग बहुत ईजी गोइंग घर में पढ़ के भी सीटेट क्रॉस कर लेते हैं। बात है सिर्फ और सिर्फ समझ की। मनोविज्ञान विषय ही है समझने का, ना कि रटने का। तो जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं इनको मैं डिटेल में एक एक वीडियोज़ में एक एक चीज़ों को अपलोड करती जाऊँगी। आप उसको ज़रूर देखें, नोट करें, एक नोट बनाएं। 2 महीने का वक्त पर्याप्त होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। एक अच्छी सी नोट्स तैयार करेंगे। आज मैंने सिर्फ साइकोलॉजी का सिलेबस लिखा है। अगली वीडियो में आपको मैथ के और भी सब्जेक्ट के सारे आपको सिलेबस नोट कराऊंगी और उन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। तो हर टॉपिक का एक एक वीडियो मैंने अपलोड करना है और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। आप उसको ज़रूर देखें, नोट करें। आपकी तैयारी परीक्षा आते आते तक ऑलमोस्ट इतनी ज़रूर हो जाएगी कि 130 के आसपास आप स्कोर कर सके। 130 मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपका इस विषय में पकड़ अच्छा है तो लगभग सभी विषय 30-30 नंबर के आते हैं। उसमें 10 नंबर की तो 15 नंबर की साइकोलॉजी पैडागॉजी आती है, जो डिपेंड करती है आपकी साइकोलॉजी की पकड़ पे। अगर ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया तो उधर 15 नंबर की जो पैडागॉजी है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की, आप लगभग सभी की सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको सारी ही वीडियोस प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो अपलोड होते ही आप अपडेट हो जाएं और नोट्स बनाना चालू कर दें। तो मेरी शुभकामना है कि इस बार सीटेट आपके 130 मार्क्स से ऑलमोस्ट ट्रैक हो जाने चाहिए। तो आपके साथ बराबर मैं मेहनत करती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि जितना आप कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद करके आपको यहाँ पर दूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल ज्ञानार्जन पे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।